नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर लाए हैं जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन महान धरोहर आपको एक साथ दिखाई देंगी। जिसमें पहली ऐतिहासिक इमारत है शेख चिल्ली का मकबरा। ये वो शेख चिल्ली नहीं है जो आपने किताबों में सुने हैं, जिनको अक्सर बड़बोलेपन के लिए या एक बड़ा चढ़ाकर कहने वाले के रूप में जाना जाता है। साथियों, ये एक प्रसिद्ध महान सूफी संत शेख चिल्ली हैं। इनके जो शिष्य थे मुगल बादशाह, आपने नाम सुना है शाहजहां, उनके बेटे दारा शिकोह। उन्होंने शेख चिल्ली की मृत्यु के पश्चात ये यहाँ पर उनकी कब्र बनाई थी। और ये जो बिल्डिंग जो है, ये जो इमारत है शेख चिल्ली की, इसके बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ये पूरी की पूरी ये जो इमारत है, ये आगरा में जो बना हुआ ताजमहल है उसका ये सेम टू सेम हूबहू वैसा ही बना हुआ ये उसका दूसरा रूप है। और इसको ताजमहल के बाद नंबर 2 का स्थान इसको दिया गया है। जो ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल हुआ, वही पत्थर यहीं पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े गुंबद आपको देखने को मिलेंगे। जो कब्र है उसके शेख चिल्ली की, वो भी आपको ऊपर दिखाई देगी। नीचे असली कब्र है, ऊपर जो नकली कब्र है बनाई गई है। सेम ताजमहल की तरह से ही ये दृष्टांत है, नमूना है। तो ये पूरा ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो 73 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक भवन को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन लेकर इसको संरक्षित किया, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। साथियों, दारा शिकोह ने, जो कि मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ के पुत्र थे, उन्होंने इस भवन का निर्माण, इस मकबरे का निर्माण 1650 में करवाया। ये देखिए चारों तरफ गुंबद, क्या विशाल, क्या शानदार नज़ारा, बेहद आकर्षक। आज हम यहाँ से प्रवेश करते हैं, आपको दिखाते हैं शिल्प कला के इस बेजोड़ नमूने का शानदार उदाहरण। देखिए यहाँ से हमने प्रवेश किया, हर कदम पर इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। क्या शानदार ये सीढ़ियाँ हैं, इसकी बिल्डिंग की सफाई, ईंटों की सफाई। ये देखिए, अब सामने, बिल्कुल सामने आप देखेंगे एक चौकोर बिल्डिंग, बीच में एक हौज है जहाँ से पानी का निकासी यहाँ से होती है। और अब हम इसके टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पर जो शांति है, जो इसकी ब्यूटी है, स्पीचलेस। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, चारों तरफ इसके गुंबद ही गुंबद बने हुए हैं। प्रत्येक गुंबद इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। जो यहाँ पर लाल रंग की जो ईंटें हैं, आगरा के ताजमहल में बिल्कुल इन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये इतनी सफाई से कि देखते लगता है कि आज की तारीख में कोई कारीगर इस तरह का ये नमूना, ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सकता। मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर 3 ऐतिहासिक धरोहर हैं। देखिए, पहला ये, और दूसरा ये दिखा रहा हूँ कि ये जो राजा हर्षवर्धन का पार्क है, ये 1, 2 और 3 मंजिला ये पार्क है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ से एक गुंबद में हम चलते हैं। लीजिए, आ गए हम। अब यहाँ देखिए चारों तरफ क्या नज़ारा है। ये थानेसर का पूरा शहर यहाँ से आप देख सकते हैं। ये नीचे गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती है। अब आप इसको निहारिए। ये है हरियाणा का दूसरा ताजमहल, यानी कि आगरा का ताजमहल नंबर 1, और ये उसके बाद नंबर 2 पर आता है। हरियाणा का ताजमहल का इसको दर्जा दिया गया है, क्योंकि वास्तव में ये अपने आप में एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एक शानदार, दूर तक देखिए एक ऐसा नज़ारा जो कि एक टीले के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। वास्तव में टीला नहीं है, यह है राजा हर्षवर्धन का महल। जी हाँ साथियों, ये एक महल है जो कि राजा हर्षवर्धन का है। और राजा हर्षवर्धन, जिनके बारे में आप जानते होंगे, वो
16 वर्ष की आयु में ही अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजा बने थे। उनका जन्म थानेसर में ही हुआ था और ये जो उनका महल है, यहाँ पर उनके सभी कर्मचारी, सिपाही, अंगरक्षक, उनकी प्रजा सब यहाँ पर रहा करते थे। दूर तक देखिए बहुत ही ये एक बेजोड़ टीला जो आज बन चुका है, बेजोड़ महल है ये। और यहाँ पर चारों तरफ पुरातत्व विभाग ने इसको अपने कब्जे में लेकर इसकी खुदाई चालू कर दी है। राजा हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि वो 606 ईस्वी में यहाँ उन्होंने शासन संभाला था। और देखिए उनके इस नगरी का, इस राज्य का, इस उनके महल का जो ये खुदाई के पश्चात सामने आया, ये देखिए यहाँ पर निकासी का ये स्रोत है। पूरे महल की पानी की निकासी यहाँ से होती थी। कितनी सफाई से इसकी खुदाई की गई कि इसके किसी भी अंग को, किसी भी जगह को क्षति ना पहुँचे। ये बहुत सफाई से पुरातत्व विभाग ने काम किया। और ये जो निर्माण कार्य है इसको देखिए, ये आज के कारीगर भी ऐसा बेजोड़ ये रचना नहीं बना सकते जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ये देखिए जगह जगह ये इसको बैरिकेड्स इसको बंद किया गया है और तार बाड़ लगाई गई है। और यहाँ पर ये जहाँ पर इनके स्नान घर हुआ करते थे राजा के, और ये एक एम्यूज़मेंट की जगह कह सकते हैं, जहाँ पे खुला मैदान, जहाँ पर ये नाच गाना यहाँ पर हुआ करता था। और इसके अब तो यहाँ पर काफ़ी बीच में यह मंदिर भी देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दूर, ये जो पेड़ आप दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे यहाँ पर, अगर मैंने वहाँ जाकर देखा था लेकिन अब वो बैन कर दिया गया वहाँ जाना, वहाँ एक खाई है जिसमें अलग अलग खजाने यानी कि आभूषण, गहने, मिट्टी के बर्तन, कांसे के बर्तन मिलते थे। और जितनी भी ये खुदाई की गई है, इसके जो अमूल्य चीज़ें निकली है वो यहाँ के म्यूज़ियम में लगाई गई हैं साथियों। अद्भुत नज़ारा है ये इसको हम यहाँ का थानेसर का ऊटी भी कहते हैं। जैसे कि जो तमिलनाडु में जो जगह है ऊटी, उस तरीके से यहाँ पर जब ये ग्रीनरी यहाँ पर अपने चरम पर होती है तो यहाँ पे दूर पहाड़ियों जब आप भाग कर आते हैं तो आपको ऊटी जैसा फीलिंग होता है। और इसके जो उत्तर में, जो कि जहाँ से हम अभी यहाँ से जिस दीवार पर हम खड़े हैं, शेख चिल्ली के मकबरे की, वहाँ से हम ये देख पा रहे हैं। ये देखिए तीनों का संगम, ये राजा हर्षवर्धन का जो पार्क है, ये देखिए 3 मंजिला पार्क, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बच्चे पढ़ने भी आते हैं। और इसके बगल में ये जो आपने देखा राजा हर्ष का किला जो बन चुका है, टीला, और ये है शेख चिल्ली का मकबरा। आप यहाँ का प्लान अवश्य करें और इन ऐतिहासिक धरोहरों के साक्षी बनिए। धन्यवाद।